तो उस समय उनके ऊपर के जेब से कलदार कलदार 2-3 रुपया थे। एक आना, एक पाई दक्षिणा लेकर के जोड़े हुए थे। अब क्या करें? डुबकी लगाए, दिख रही है, किंतु डुबकी लगाने के उपरांत वह दूर दूर चला जा रहा, दूर दूर, क्योंकि ऊपर से पानी की गहराई का नाप नहीं होता। नीचे से देखते हैं ऊंचाई का अनुमान लगभग गलत निकलता है, और ऊपर से यदि किसी को सहायता पहुंचाना चाहो तो चक्कर आता है। तो अब क्या करें? यही बात है मूक माटी का उपसंहार। आप 3-4 पंक्तियां पढ़ लो। मूक माटी का उपसंहार क्या है आपको ज्ञात हो जाएगा। तो वह अंत बार बार डुबकी लगाता रहा। फिर अंत समय में ये कहा उसने कि भैया गंगा देवी आपके लिए समर्पण है। कब हो गया समर्पण? अच्छा सोचा विद्वानों ने, हथकरघा के निमित्त से पहले से छोड़ दिया। वो समाधि दिवस की प्रतीक्षा थी, विचार मिल गए। अरे उस शारदार महाविद्यालय में ऐसा भी छात्र आया और अपनी साधना के साथ, संकल्प के साथ, और वहाँ पर जो आवश्यक वृत्ति थी उसकी पूर्ति के लिए वैश्य वृत्ति में कोई न कोई चीज़ ले और उसको बेचो, और उसके माध्यम से जो बचत हो जाए और उसको निर्वाह के लिए कर लो। तो ये इसका अर्थ यह है, उस समय कोई भी पैसा विद्या के लिए नहीं लेता था। ये उन्होंने कई बार कहा। अभी जो चोटी के विद्वान हैं वो चोटी क्यों रखते हैं? वह ये कहते हैं कि हम जिस प्रकार विद्या को अच्छे रूप में स्वीकार करते हैं उसका दान किया जा सकता है, उसके बदले में हमें आय की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रतिभा तो निश्चित आगे बढ़ेगी। इसलिए संकल्प रहता है। चोटी में गांठ जो डालते हैं ना, वो इसलिए डालते हैं, वो परिग्रह की गांठ ग्रंथि नहीं है, किंतु हम इस दान को करते रहेंगे, विद्यादान में हम करते रहेंगे। यह संकल्प आज भी है जीवित। जैसे कि अयाचित वृत्ति के साथ व्याकरणाचार्य महोदय ने कहा कि हमारे यहाँ संकल्प है और वो भी आजीवन है। कि मुझे सुन करके ऐसा लगा कि दक्षिणा की याचना करने वाले में भी अयाचक वृत्ति आज भी जीवित है। इसी का नाम तो भारत है, नहीं तो यह महाभारत बनने में देर नहीं लगेगा। यह निश्चित है, ये आज का दिन यदि मेरा निकल गया तो कल भी इसी प्रकार निकलेगा। भगवान के ऊपर भरोसा तो रखो। भगवान का तो भरोसा आपके ऊपर है। ये ब्रह्मा का स्वरूप लेकर के बैठा है, वो कह रहे हैं सम्यक ज्ञान के माध्यम से, लेकिन हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा, और ब्रह्मा के ऊपर विश्वास कैसे कर रहे हो मुझे बताओ। वो ये कह रहे हैं कि सोहम तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तुम तत्व हो। और तत्व जब स्वयं तत्व है तो तत्व ज्ञान की बात करना भी बेकार की बात है। आत्म प्रत्यय होने के उपरांत बार बार रटा नहीं जाता, गुरुजी कहा करते। अरे अपने बारे में क्या रटना, मैं शुद्ध हो, हम शुद्ध हो, हम शुद्ध हो। जब शुद्ध हो, विश्वास हो गया, बार बार कंठ को क्यों सुखा रहे हो? एक माला और फेर लो, कंठ तो कम से कम द्रवीभूत रहे, तब वो एक माला और फेर जाए। तो ये क्या मतलब? कर्म की निर्जरा के क्षेत्र में तत्व के ऊपर भरोसा रखना है। तत्व 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 कहने से कुछ नहीं होता।
त्वम असि, यह बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु आज भरोसा तक तो रह जाता है, आगे की क्रिया व तद ज्ञानम हतम क्रिया बिना, क्रिया के बिना वह हतम में वो धिक्कार, उससे कुछ होने वाला नहीं। और क्रिया कर रहे हैं ज्ञानेन बिना न, तो ज्ञान के बिना क्रिया भी नहीं। यह राजवार्षिक में एक कथा छोटी सी जोड़ दी गई है, अकलंग देव ने जोड़ा है। दो व्यक्ति थे, मित्र थे, और घूमते घूमते गए थे। फिर क्या हुआ ये है कि जंगल में आग लग गई। आग लगने के उपरांत जिसके पास पैर थे किंतु आँख नहीं थी, जिसके पास आँख थी किंतु पैर नहीं थे, अब क्या करें? दोनों भागे तो कैसे भागे? आंख जिसके पास ने वो भागा दौड़ी करने लगा, तो वह कहता है कि तुम भागो नहीं, जल जाओगे, तुम बचाएंगे ना, तो हम तब बचाएंगे, तुम दोनों हम मिलेंगे। मेरे पास पैर नहीं है, तुम्हारे कंधों पर मैं बैठ जाऊंगा और इधर चलो इधर चलो इधर चलो। और तुम्हारे पास आंखें नहीं है, पैर है, तो चलो। वो दोनों चल जाते हैं, कष्ट से पार हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान और चारित्र ये दोनों यदि मित्र के समान बंध जाते हैं तो आत्मा का भरोसा अपने आप हो जाएगा और मुक्ति उस जंगल से, अरण्य से हो जाएगी। यह हम लोगों को समझाया। और इस ग्रंथ के संपादक महोदय भी बनारस में ही थे। वो कौन? उपाध्याय महेंद्र कुमार न्यायाचार्य थे। उस समय न्याय के विषय में यदि कोई थे विद्वान तो महेंद्र कुमार थे। और जैन दर्शन आदि प्रत्यक्ष विषय न्याय के इत्यादि में उनका ग्रंथ आदि निकले। जय धवला इत्यादि ग्रंथों के जो सिद्धांत ग्रंथों के भी संपादक सह संपादक रहे। पंडित कैलाश जी आदि भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। और जिस समय प्रमेय कमल मार्तंड गुरु जी के माध्यम से मुझे मिल रहा था सुनने को, उस समय उन्होंने भी ये कहा था, यह ऐसा व्यक्तित्व था कि बनारस में इसके न्याय के कोई जोड़ी नहीं थी, बेजोड़ थे। ये आज तक मुझे वाक्य स्मृति में है। और उस समय उन्होंने प्रमेय रत्न मार्तंड का संपादन दीर्घ टिप्पणी सहित किया था। हिंदी का एक शब्द भी उसमें नहीं था। और मैं बैठा हूँ, न हिंदी आती न संस्कृत आती, लेकिन रुचि, पिपासा और भरोसा ये हमारा बहुत स्थिर निकला। और गुरु जी की कृपा हो गई तो आज का वह स्वरूप अभी भी याद आ रहा है। रसवी आवत जावत है, सिर पर होई निशान। यह ध्यान रखें कि सिना के ऊपर भी रस्सी का प्रभाव पड़ सकता है, किंतु शर्त अनुबंध यह है, जिस स्थान पर रस्सी है दोबारा भी उसी पर चली जाए, थोड़ी सी खिसक जाए तो वह अवश्य कट जाएगी। सिना के ऊपर इस प्रकार रस्सी जाती है आती है तो निश्चित रूप से निशान पड़ करके वह पत्थर फूट सकता है, लेकिन वह रस्सी टूट नहीं सकती, ये निश्चित है। उसी प्रकार वह प्रतिभा इधर उधर यदि नहीं जाए और एक ही स्थान पर चली जाए, जो भरोसेमंद हैं, फिरता कहना प्रभु बनने में देर नहीं है। स्वाश्रित नहीं होने के कारण, हम पराश्रित होने के कारण हम ये सारे गोते अपना रहे हैं। तो वह प्रवाह एक प्रकार से गिर से कीर्ति सरिता पहले एक छोटी सी पतली पतली सी चलती है वह पहली।
पहली धार जो है ना बिल्कुल पतली पतली चलती है, लेकिन चलती वो रुकती नहीं है। और आप लोग बार बार रुक करके देखते हैं अभी कितना चलना, अरे अभी कितना चलना ये मत पूछो, चले कितने अभी। हाँ, ये कदम उठाए ही नहीं और कहने लग जाते हैं वो लोग कहाँ गए, वो लोग कहाँ गए, बहुत भाग गए, बहुत भाग। ऐसा नहीं, तुम चलना सीखो। अगच्छन वैनिते ओपी, कहाँ कौन से कोई महाकाव्य में लिखा गया है, जो गरुड़ यदि नहीं चलता है एक कदम भी तो वह कुछ भी नहीं चल सकता। एक कदम रखना होगा, बहुत आसमान को भी वो पार कर सकता है, इतनी क्षमता है, किंतु चले तभी। जो कुछ भी आपने ज्ञान के माध्यम से हासिल किया है उसको मूर्त रूप यदि देना चाहते हो तो आपको चलना पड़ेगा, लेकिन चलना आँखों के साथ ही उत्तम माना जाता है। यदि नहीं है तो आँखें नहीं है तो चलना सीखो, जो आँख वाला है उसके साथ चलो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन है ये विषमता के साथ हमारी मित्रता हुई है, अब समता के साथ उसको आगे बढ़ाना चाहो, तुम तो अंधे हो और तुम लंगड़े हो, तुम्हारे पैर ही नहीं, तो ऐसे ये दोनों कहोगे मैं क्या कम हूँ, मैं क्या कम हूँ, तो कोई कोई कम नहीं है, दोनों मिल जाए तो हम हैं। नहीं समझे, दोनों मिल जाए तो दुनिया में और कोई नहीं, दुनिया में हम ही है, क्योंकि मिले हुए हैं। नहीं है तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ तो कमी लेकर के चलता है, उसका जीवन अधूरा माना जाता है। तो बहुत कुछ मैंने उनके चरणों में रह करके, लेकिन मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता कि वे क्या चाहते थे। कहने की क्या आवश्यकता थी कि उनका तो एक इरादा पहले से था और उस इरादे को वह उसने कभी भी भंग नहीं होने दिया। जीवन में कई प्रकार के संघर्ष आते हैं, लेकिन मुख माटी कहती है, क्या कहती है, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। उपसंहार हम चाहते हैं और संघर्ष करना नहीं चाहते। हर्षमय ही होगा, पसीना आने दो। कल ने परसों कहा था 160 डिग्री बुखार भी हो तो अपने आप ही बैठ जाओगे और भागना चालू कर दोगे, क्योंकि उस बुखार के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। यह अज्ञान, इसी को अज्ञान कहते हैं। न ज्ञानम इति अज्ञानम नहीं, किंतु ईशत ज्ञानम अन्यथा ज्ञानम इति अज्ञानम। जो ज्ञान का परिणाम एक प्रकार से आत्मा उसको ले तो रहा, लेकिन उसका परिणाम विपरीत हो रहा है। विपरीत सिद्धांत का नाम मिथ्यात्व है, तो सम्यक ही मिथ्यात्व के रूप में चला गया, ज्ञान ही अज्ञान के रूप में चला गया, चारित्र ही कषाय के रूप में चला गया। उसको बदल दो, उसको फेंको नहीं, केवल अन्यथा भव, तो अन्यथा हुआ है उसको सम्यक कर दो, यथावत कर दो, जैसा उसका स्वरूप है। इस प्रकार संतों ने, मतलब हमारे पास जो कुछ आ जाते हैं अथवा संतों के पास जो कोई भी चला जाता है, उनका एक ही मात्र सिद्धांत है, सीधे चलना, कुछ भी नहीं होता। और इधर उधर देखोगे तो फिर आप चल नहीं पाओगे, इधर उधर देखोगे चल नहीं पाओगे। पीछे मुड़ करके नहीं देखना, क्योंकि भूतों के पैर पीछे की ओर चलते हैं। ऐसा सुना था, ऐसा ही है। आपने हर बात पर ताली बजाना प्रारंभ कर दिया, कभी देखा हो तो बताओ। देखो, सुनना और यदि वह वाक्य अच्छे व्यक्ति के मुख से सुनते हैं तो उसको रख लेना चाहिए कि भूत कभी भी सामने नहीं आते, और मुड़ करके देखा तो आप उनके हो जाओगे, मुड़ो नहीं। सबसे ज्यादा भूत
भयभीत होते हैं। कैसे उनको भयभीत करने का? एक ही मातशाला, ये ले लिया माला, मनिका एक नीचे की ओर खिसक गई, उसको मालूम पड़ जाएगा मुझे बांधा जा रहा। नहीं समझे? अब वो पसीना आ गया, मैं अब बंध गया गया। बस एक ही माला फेरने में विद्या सिद्ध हो जाती। होना चाहिए भरोसा। यदि आप उस भूत से डर जाओगे तो फिर चले जाओगे। गुरुजी किसी भी अवस्था में कहते थे हमारा ज्ञान विचलित होता है, उसमें कारण हमारा श्रद्धा अस्थिर हो जाता है। आस्था आस्था होती है। विपत्ति के समय पर ज्ञान चिल्लाता है, आस्था आस्था होती है। आस्था कभी चिल्लाता नहीं और ज्ञान हमेशा चिल्लाता ही रहता। एक व्याकरणाचार्य महोदय ने कहा होगा, नेता लोग प्रचार और प्रसार में लगे रहते हैं, विचार में, इसलिए उनका हृदय से कोई ताल्लुक नहीं रहता, इसलिए वो चिल्लाते रहते हैं, उनकी कोई बात सुनता भी नहीं और मानता भी नहीं। और संत कोई न सुनाते हैं न मानते हैं, लेकिन हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, आप कछु तो बताओ। हम क्या बताएं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, इसीलिए तो हम आए हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों हुआ हमें बता दो। या तो हमारा ये ले लो आप, क्योंकि हम देखते हैं कई व्यक्तियों ने कहा कि जाते समय बिहार के समय पर अच्छे अच्छे सिख लोग वगैरह और नीचे उतर कर आते थे, बाबा इतनी सड़क तो तप गई है, चलो आप बैठ जाओ, पैसे नहीं देना। उनको मालूम है ये हाथ में कमंडल है, पानी रखा होगा, इनके पास कुछ है ही नहीं। तो कहे भैया हम बैठते नहीं। कैसे नहीं बैठते? हम आपको देख करके हमें दया आ जाती है। इनकी यात्रा पूर्ण कब होगी, कैसे होगी? फूले हो जाए तो क्या होगा? हमारे ट्रक के जो टायर है वो भी फटाफट फटाफट कर जाते हैं इतनी धूप में, बैठ जाओ। नहीं, इसलिए वह यदि मान लो बंद हो गया आपका ट्रक, हवा निकल गई, तो उस समय मुझे चलना पड़ेगा, इसलिए मुझे दिन अस्त होने तक तो चलने दो, फिर बाद में रात में विश्राम लेंगे, सुबह पुनः और चलना है। चलना ही है एकमात्र जीवन है, रुकना नहीं। आत्मा निष्क्रिय नहीं है, ध्यान रखो, आत्मा सक्रिय है। निष्क्रियानि च यह सूत्र आया है अवश्य पंचम अध्याय में, लेकिन अजीब अधिकार में आया है। तो जीव के साथ वह लागू नहीं होता। वह धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, और इन चारों के लिए आया है। ये चारों ही एक प्रकार से अजीव भी है और निष्क्रिय भी है। जीवाश्च पुनः कह देते हैं, जीव अस्तिकाय भी है और सक्रिय भी है। पहले से मुक्त होने से ही पूर्व में आप निष्क्रिय होने जा रहे हो। हाथ पैर तो हिलाओ, बैठ गए, बैठो लेकिन हाथ पैर हिलाओ नहीं। एक तो करो काम, बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं तो पूरे हिल जाते हैं। हिलाओ अच्छे ढंग से हाथ पैर, यदि बैठा नहीं जाता है तो वो भी नहीं होता। तो क्या करना चाहते हो बता हमें? घर वाले तंग हो जाएंगे और बाद में कह देंगे ऐसे कैसे हो, तुम हाथ पैर भी नहीं चलाते हो। तो फिर आप माता पिताओं के ऊपर ये हाथ पैर चलाओ। क्या करना चाहो बताओ? जब आपको कहा गया है कि कुछ कसरत करो, कसरत का क्या होता है? पहलवान बनने के लिए नहीं कहते, तो एक्टिविटी गतिविधियां चालू कर दो। जब तक पंख नहीं आते हैं तब तक उनके माता पिता भी सोचते हैं कि अभी पंख नहीं आए हैं, नहीं समझे? और पंख वाले उड़ उड़ करके राशन ला करके घोंसले में जो बैठे हैं पक्षी छोटे छोटे,
चिड़िया, चिड़िया क्या बोलते हैं, हाँ, तो उनको वह देते रहते हैं राशन। फिर इसके उपरांत उन्हें ज्ञात हो गया है ये पंख फड़फड़ाने लगे हैं, तो फिर वो चला करके उसको वहाँ से गिराते हैं। तो वहाँ कहता ये कैसे माथा पिता है,